बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 3 हमारे पास जी ह्यूमन हेल्थ है जी। ये हमारे पास पेज नंबर है जी 55। इसी के साथ सोल्यूशन शेयर करने लगी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास सर्कल द करेक्ट आंसर। पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास अ डिजीज कॉज्ड बाय डिजीज होती है वो हमें कैसे कॉज करती हैं, किस वजह से हम लोग को होती है कि हम लोग प्रॉपर फूड नहीं ले रहे होते, लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, जर्म्स की वजह से, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यानी कि हम लोग प्रॉपर फूड भी ना खाएं और एक्सरसाइज भी ना करें, जर्म्स की वजह से भी ये तीनों पॉसिबल रीजन हो सकती हैं कि हम लोगों को कोई बीमारी लगे। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी डिजीज की वजह से होती है लैक ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, किसी भी चीज़ की कमी की वजह से हमारे पास जब हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की इस तरह की कमी हो रही होती है तो फिर हमें डेफिशिएंसी डिजीज होती है। ठीक है, डेफिशिएंसी का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ की किल्लत हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट इनटू द बॉडी थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर हमारे माउथ से भी जा सकते हैं, हमारे नोज के अंदर से भी थ्रू भी जाते हैं, और हमारे ये चोट वगैरह लग जाए उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं। इसमें से ये भी ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स यू विथ प्रोटीन्स, इनमें से कौन सी चीज़ आपको प्रोटीन देती है? एग प्रोटीन देता है हम लोगों को। ठीक है, वाटर इज ट्रीटेड विद देम टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वाटर केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाता है ताकि केमिकल डाला जाता है ताकि क्या हो, हमारे जो पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे किल हो जाए, मर जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हम लोग वोकैबुलरी रिव्यू के ऊपर। इसके अंदर हमारे पास है जी पार्ट नंबर 1, इट इज अ चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग नॉर्मली। ठीक है, ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जानदार चीज़ों के अंदर एक ऐसा चेंज होता है कि जिसकी वजह से इंसान जो है ना, या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी सही तरह से काम नहीं कर सकता। ये वो क्या होता है, डिजीज कॉज करती है। ठीक है, कोई बीमारी हो जाए तो हम लोग बहुत निढाल हो जाते हैं, हम सारा काम अपने सही तरह से नहीं किए जाते। These are diseases that do not spread from a sick person to the healthy person, यानी कि वो जो डिजीज किसी एक पर्सन से पर्सन ट्रांसफर नहीं हो रही होती उन डिजीज को क्या कहते हैं? उनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। These diseases can spread from a sick person to a healthy person, और जो डिजीजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो जाए उनको क्या कहते हैं? वो डिजीज क्या है? कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। इट इज अ चेंज इन बॉडी दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डिजीजेस, यानी कि जब हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चेंज आ रहा होता है, ठीक है, तो यानी कि हम लोग बुखार से पहले हमें छींके वगैरह आए तो हम लोग को पता चल रहा होता है कि आगे हम लोग को बुखार होने वाला है, तो वो क्या है? वो सिम्टम्स हैं, खांसी वगैरह। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वन वर्ड आंसर के ऊपर। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो नेम 2 कम्युनिकेबल डिजीजेज। आपने कोई से 2 कम्युनिकेबल डिजीजेज के नाम लिखने हैं, तो वो है जी हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस और इन्फ्लुएंजा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं नेम 2 नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज इस तरह से हमारे पास डायबिटीज़ है या हमारे पास हार्ट डिजीजेज आ जाती हैं। ठीक है, दिल की बीमारियाँ। नेम 1 वे दैट एक्सरसाइज हेल्प टू कीप अस हेल्दी। एक तरीका बताना है कि किस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज करने से हम लोगों की बॉडी में के अंदर हमें किस तरह से हम हेल्दी रह सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज स्ट्रेंथन द हार्ट एंड लंग, इस तरह से हमारे हार्ट और लंग्स मजबूत होते हैं और इस तरह से हम लोगों को हार्ट और लंग की बीमारी नहीं लग सकती। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं नेम 2 फूड्स प्रोवाइड्स यू विद कार्बोहाइड्रेट। कोई ऐसे 2 फूड लिखने हैं जो कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, वो कौन से हैं? ब्रेड है और राइस है। उसके बाद नेम 2 फूड दैट गिव यू विटामिन एंड मिनरल्स। कोई से दो फूड लिखने हैं जो कि हम लोग को विटामिन और मिनरल्स दे रहे हैं, वो कौन से हैं? फ्रूट्स और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं ऑब्जर्व एंड आंसर। इसमें से देखिए जितने भी आपको फास्ट फूड हैं, जिसमें ये लेग पीस हैं, चिप्स हैं या बर्गर है, ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये वाला जो है ये सारे अनहेल्दी फूड हैं, जबकि जितने भी फ्रूट्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं? हेल्दी फूड्स हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के ऊपर। राइट डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आपने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर डिफरेंस लिखना है। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज वो होते हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर इजी लगता है। जैसे पिछले दिनों कोविड-19 आया हुआ था, तो कोविड-19 क्या था? कम्युनिकेबल डिजीज थे। जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होते हैं जो कि पर्सन से पर्सन स्प्रेड नहीं होते, यानी ये वो छूत की बीमारी नहीं होती। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ जर्म स्प्रेड डिजीजेस। किस तरह से जर्म स्प्रेड करते हैं डिजीज को? जर्म स्प्रेड डिजीजेस थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन यानी कफिंग, छींकने वगैरह से, या फिर वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन यानी कि इंसेक्ट से। ठीक है, हाउ कैन यू प्रिवेंट इन्वेजन ऑफ अ जर्म। आप किस तरह से जर्म को अपने अंदर आने से रोक सकते हैं? वॉश हैंड रेगुलरली, यूज मास्क, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, कीप सरफेस क्लीन और गेट वैक्सीनेटेड। ठीक है जी,
उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। राइट अ सेंटेंस अबाउट द फंक्शन ऑफ ईच ग्रुप ऑफ द फूड यूजिंग दिस फंक्शन। फूड फॉर एनर्जी, इनको इनको रिलेटेड आप लोगों ने एक एक फंक्शन लिखना है, ठीक है। एनर्जी क्या है, प्रोवाइड एनर्जी कहाँ से आ रही है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बॉडी, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं। बिल्डिंग एंड रिपेयर के अंदर आ जाते हैं प्रोटीन, जो है वो हमारी बॉडी के बिल्डिंग में यानी हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग करता है और साथ ही साथ हमारे रिपेयर करता है, टिश्यू में चोट वगैरह लग जाए तो प्रोटीन का काम होता है, ठीक है। इसी तरह से ग्रोथ एंड हेल्थ के देख लेते हैं तो विटामिन एंड मिनरल्स सपोर्ट ग्रोथ एंड ओवरऑल हेल्थ, ठीक है जी। अब आ जाते हैं डिफाइन है वैक्सीन। आपने वैक्सीन को डिफाइन करना है। वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज। वैक्सीन क्या है कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा देती है वैक्सीन, ठीक है। टिपिकली कंटेन अ वीकन और केल्ड फॉर्म ऑफ द डिजीज कॉजिंग जर्म, ठीक है। अच्छा, ये था आज का लेक्चर। होप से आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती है किसी वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।